नमस्कार, सिंपल स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर हम जीवन की सरल और प्रेरणादायक कहानियां आपके साथ साझा करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर कहानी में आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आए। तो चलिए आज की कहानी का आनंद लेते हैं और साथ ही जीवन की खूबसूरत बातें जानने का सिलसिला जारी रखते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी, सपनों की ऊंचाई पर संघर्ष की उड़ान। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल तकनीक की दुनिया में क्रांति की, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई सोच दी। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जो आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। लेकिन उनकी सफलता का सफर आसान नहीं था। यह कहानी उतार चढ़ाव, संघर्ष और अद्वितीय दृष्टिकोण की है, जिसने स्टीव जॉब्स को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। प्रारंभिक जीवन, एक साधारण शुरुआत। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। उन्हें जन्म के बाद ही गोद ले लिया गया था। उनके गोद लेने वाले माता पिता पॉल और क्लारा जॉब्स एक साधारण परिवार से थे। स्टीव का बचपन किसी आलीशान घर में नहीं गुजरा, बल्कि एक साधारण परिवेश में पला बढ़ा। उनके पिता एक मैकेनिक थे, जिन्होंने स्टीव को बचपन से ही मशीनों और उपकरणों के बारे में सिखाया। अपने पिता के साथ गैरेज में काम करते हुए स्टीव के मन में तकनीक के प्रति जिज्ञासा और रचनात्मकता की नींव पड़ी। लेकिन स्टीव हमेशा पारंपरिक शिक्षा से बंधे नहीं रहे। उन्होंने कॉलेज में दाखिला तो लिया, पर कुछ ही महीनों बाद पढ़ाई छोड़ दी। रीड कॉलेज में रहते हुए भी उन्होंने औपचारिक कक्षाओं के बजाय वह चीजें सीखी जो उन्हें दिलचस्प लगती थीं, जैसे कि कैलीग्राफी, अक्षर शिल्प, जिसने आगे चलकर उनके डिजाइन और तकनीक के प्रति दृष्टिकोण को गहराई दी। एप्पल की स्थापना, एक सपना जो गैरेज में पनपा। 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोज़नियाक ने एक छोटा सा कदम उठाया जो आगे चलकर एक क्रांति में बदल गया। दोनों ने अपने घर के गैरेज में एप्पल की नींव रखी। उनका सपना था कि कंप्यूटर को उन सभी लोगों के लिए आसान और उपयोगी बनाया जाए जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ नहीं थे। पहले उनका काम धीमा रहा, लेकिन जैसे जैसे एप्पल के कंप्यूटरों की पहचान बनने लगी, उनकी सफलता का रास्ता भी साफ होने लगा। एप्पल II, जिसे 1977 में लॉन्च किया गया, वह पहला प्रोडक्ट था जिसने कंपनी को वास्तविक सफलता दिलाई। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता के अनुकूल था और आम लोगों तक पहुंचा, जिसने पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया को एक नया मोड़ दिया। सफलता के साथ संघर्ष। कंपनी से निकाले जाने का दौर स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है, बल्कि इसमें कई विफलताएं और संघर्ष भी शामिल हैं। 1985 में उन्हें उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया था। अपने आक्रामक नेतृत्व और अडियल स्वभाव के कारण वे कंपनी के अन्य अधिकारियों से टकराते रहे और अंततः उन्हें एप्पल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एक पल में वह एक सफल कंपनी के CEO थे और अगले ही पल उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन स्टीव ने इसे अपनी हार नहीं माना। उन्होंने कहा था, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव था। इससे मुझे फिर से एक नए सिरे से सोचने और शुरुआत करने का मौका मिला। उन्होंने नेक्स्ट नामक एक नई कंपनी शुरू की जो तकनीकी रूप से उन्नत थी। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो खरीदा, जो आगे चलकर टॉय स्टोरी जैसी विश्व प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण करेगा। वापसी। एप्पल में एक नई शुरुआत। 1996 में जब एप्पल कठिनाई के दौर से गुजर रहा था, कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। यह केवल एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। स्टीव ने आते ही कंपनी को पुनर्जीवित किया। उनके नेतृत्व में एप्पल ने तकनीक की दुनिया में एक के बाद एक नई क्रांतियां की। 1998 उन्होंने iMac लॉन्च किया, जिसने एप्पल को एक बार फिर से बाजार में सबसे आगे कर दिया। इसके बाद 2001 में iPod आया, जिसने संगीत की दुनिया को बदल दिया। 2007 में स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने एक ऐसा उपकरण पेश किया जिसने पूरी तकनीकी दुनिया का चेहरा बदल दिया, आईफोन। आईफोन न केवल एक स्मार्टफोन था, बल्कि यह उस दौर का प्रतीक था जब दुनिया एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर रही थी। इसके साथ ही
एप्पल ने आईपैड और अन्य प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जिन्होंने उपभोक्ताओं के जीवन में तकनीक की भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया। सोच अलग। स्टीव का दृष्टिकोण। स्टीव जॉब्स का मानना था कि सफल होने के लिए आपको अलग सोचना पड़ेगा। उनका प्रसिद्ध नारा सोच अलग सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का दर्शन था। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता। आपको हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। स्टीव जॉब्स के लिए डिजाइन और उपयोगकर्ता का अनुभव उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि तकनीकी उत्कृष्टता। उनका मानना था कि प्रोडक्ट का डिजाइन सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और अनुभव में निहित होता है। इसी सोच ने उन्हें और उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया से अलग और अनूठा बना दिया। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य की चुनौतियां। स्टीव जॉब्स का निजी जीवन भी उतना ही जटिल और चुनौतीपूर्ण था। 1980 के दशक में उन्होंने अपनी बेटी लिसा को शुरुआती वर्षों में स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने उससे एक गहरा संबंध विकसित किया। उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स और उनके 3 बच्चे उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। उनका जीवन 2004 में एक बड़ी चुनौती के साथ आया, जब उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। इसके बावजूद स्टीव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बीमारी के साथ लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका जुनून और समर्पण उन्हें तब भी काम करने के लिए प्रेरित करता रहा। विरासत। एक नई सोच की नींव। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने केवल एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा दी। उनकी सोच, अलग सोचने का संदेश, आज भी लोगों को प्रेरित करता है। स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया कि असली सफलता केवल पैसा या प्रतिष्ठा में नहीं होती, बल्कि उस दृष्टि में होती है जो दुनिया को बदल सके। उनका जीवन संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। स्टीव जॉब्स की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। अगर आपको आज की कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल सिंपल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सीधे अपने फोन पर देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली किस शख्सियत की कहानी सुनना चाहते हैं।